आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है प्रत्येक विषय की तैयारी कराते रहा हूं और हिंदी इंग्लिश की तो लगातार दम से तैयारी कराते ही जा रहा हूं। ओके, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही आपको कक्षा 12वीं के हिंदी के 2023 के टॉपर की मैंने कॉपी बताई थी। ओके, टॉपर की कॉपी से मैं क्या तरीका थोड़ा पता चल जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ और सिखाता हूँ। ओके, तो हिंदी के टॉपर की कॉपी दिखा चुका हूँ, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12 वर्ष 2023 के जो इंग्लिश का आपका टॉपर था, ओके, उसकी हम कॉपी देखने वाले हैं कि उसने जो टॉपर है उसने इंग्लिश की कॉपी किस प्रकार से लिखी है, कुछ क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा है, ये हम देख लेंगे। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आप जितनी चाहे मेहनत कर लें, जितने अच्छे से आंसर याद कर लें, लेकिन अगर आप जाते हैं पेपर में और अच्छे से आंसर नहीं लिखते हैं तो कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है दूसरे दूसरे जिले जाती हैं और क्योंकि जो कॉपी आपकी चेक करता है उसे कुछ नहीं पता, आप होशियार हैं, आपसे कम बनता है, कुछ नहीं पढ़ा आपने साल भर कि आपने एक ही दिन पढ़ा है, उसे कुछ से कुछ मतलब नहीं है। त्रैमासिक में कितने नंबर आए, अर्धवार्षिक में कितने नंबर आए, 80 में 80 आए कि आप फेल हो गए, उससे कुछ मतलब नहीं है। केवल और केवल आपकी जो कॉपी है, कॉपी की जो लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग है, ओके, वही आपको क्या है नंबर आपको दिलाएंगे। इसलिए आपको याद क्वेश्चन को तैयार करने के साथ साथ आपको लिखने का तरीका भी पैटर्न जरूर सीखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से फ्रंट पेज रहता है, आपको पता ही है, तो आपने इसको मैं आपको सिखा चुका हूं किस प्रकार से OMR शीट भरना है, उसे सीख लीजिएगा। साथ ही जो आपकी नॉर्मल कॉपी होती है इसे सीख लीजिएगा, क्योंकि दोनों टाइप की कॉपी आपकी आने वाली है। ओके, दोनों टाइप की कॉपी भरना सीख लीजिएगा, दोनों टाइप की मैं कॉपी आपको भरना सिखा चुका हूं। चलिए हम देख लेते हैं ओके किस प्रकार से टॉपर ने लिखा हुआ है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारे सेक्शन में अनसीन पैसेज रहता है। ओके, सेक्शन ए में तो आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक्शन। आपको जब भी आप कोई सेक्शन स्टार्ट करें सेक्शन का नाम जरूर डालिए, बहुत स्पष्ट हो जाता है टीचर को कॉपी चेक करने में। तो सेक्शन ए इसने लिखा तो सेक्शन ए पहले हेडिंग डालिए। अब लिखा सेक्शन ए में आंसर नंबर 1 लिखा, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप डायरेक्ट आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं। फिर देखिए इस प्रकार से इसने क्या है लाइन लिखा है आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, क्रम से लिखा है। 10 होते हैं, एक ही पेज में आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। दूसरे आप क्या है आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है और एक ही पेज में आपको इस प्रकार से लिख देना। ओके, नीचे गैप रहे तो ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पर्याप्त कॉपी है, 32 पेज की कॉपी मिलती है। ओके, तो फिर आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे आंसर बी नंबर का। ओके, तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी नंबर लिख दिया और आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर डी है तो डी लिख दिया। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका यह वर्ष 2023 के कॉपी का सॉल्यूशन भी इसे मान सकते हो। टॉपर ने किस प्रकार से लिखा वो हम देख रहे हैं। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको क्या है, आपको पता है आपसे क्या है, आपसे पूछा जाता है नोट्स और आपको नोट्स बनाना। ओके, टाइटल और नोट्स बनाने के लिए। ओके, तो इसने लिखा आंसर नंबर दूसरे का आंसर लाइन कीजिए। अब देखिए इसने सबसे पहले क्या है आपसे नोट्स बनाने के लिए कहा था, तो नोट्स बनाया। किस प्रकार से बनाया देखिए, इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करना है और नोट्स में आपको क्या है इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। ओके, ये जो मेरा तरीका है लगता है मुझे वही यूज किया गया है, क्योंकि मैं आपको क्या है पैसे से बिना अर्थ निकाले आपको क्या डायरेक्ट लाइन उठाकर आपको ट्रिक बताता हूँ। उसी में जब ऐसे प्रकार से बनता है, आपको पहले एक मेन हेडिंग डालनी है, उसके अंदर आपको क्या है 2 से 3 सब हेडिंग बनानी, फिर मेन हेडिंग डालनी है, फिर सब हेडिंग बनानी, फिर मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग। इस पर 3 आपको लिखना है। इस प्रकार से इसने भी देखिए 3 लिखा, क्योंकि 3 नंबर का रहता है आपका। ओके, रहता तो 4 नंबर का, 3 नंबर आपको इसके रहते हैं और 1 नंबर आपका टाइटल का रहता है। उसने नीचे क्या है टाइटल इस प्रकार से दिया हुआ। टाइटल आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका दिया हुआ। इस प्रकार से आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर एक पेज में खत्म हो जाए तो आप एक पेज में खत्म कर देना है और कोशिश करिएगा जब भी नया आंसर लिखें, क्वेश्चन नंबर इसका 2 कंप्लीट हो गया तो ये नहीं कि यहीं से आंसर नंबर 3 स्टार्ट करिए, हमेशा नए पेज से आपको नया क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जब क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो आपका सेक्शन बी में होता है। सेक्शन बी होता है राइटिंग वाले सेक्शन में, तो सेक्शन बी हेडिंग डाली, फिर उसने लिखा आंसर नंबर 3 या आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसने नोटिस बनाया। ओके, साइंस एग्जीबिशन का आया था। ओके, एक्सिबिशन का आया था और मैं आपको क्या है पहले ही आपको क्या है सिखा चुका हूं सब नोट्स में किस प्रकार से बनाना है। देखिए बेहतरीन तरीके से बॉक्स बना दिया है उसने। देखिए सबसे पहले स्कूल डाला। ओके, एक स्टूडेंट कमेंट किया जब मैंने नोट्स वाली वीडियो समझाई थी कि सर हम नोटिस ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, ये फॉर्मेट होता है। ओके, फॉर्मेट को आपको पालन करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा फॉर्मेट में चलता है तो फॉर्मेट का पालन करिएगा। स्कूल का नाम, फिर नोटिस बेहतरीन हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर जो सब्जेक्ट है आपका इसने दिया हुआ है। ओके, अगर डिबेट कॉम्पिटिशन का आए तो डिबेट कॉम्पिटिशन, जो भी आप एनुअल फंक्शन फंक्शन है डेट डालिएगा, फिर उसके बारे में आपको लिख देना है इस प्रकार से। ओके, बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी का फॉलो करिए। देखिए टॉपर भी वही आपको फॉलो करते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, सी आप लिख सकते हैं आप। ओके, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि आंसर नंबर जो 4 है किस प्रकार से लिखा हुआ। ओके, तो ये आंसर नंबर 4 में आपको पता लेटर आता है। अब इसने अथवा वाला किया। ओके, आंसर नंबर 4 का अथवा वाला किया, कोष्टक में इसने क्या है OR लिख दिया। OR लिख दिया, और मतलब अथवा वाला करा। हमेशा जब भी मेंशन करिए, जब भी आप अथवा वाला करें तो OR जरूर आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से कोष्टक में। और नहीं कर रहे तो फिर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर अथवा वाला करें तो फिर आप मेंशन करिएगा। ओके, अब इसने लेटर लिखा, तो देखिए लेटर लिखा तो किस प्रकार से लिखा है
पता डाला है, डेट डाली है। जो मैं आपको तरीका बताता हूँ एकदम टॉपर वाला तरीका बताता हूँ, इसलिए जो मैं आपको फॉर्मेट बनाऊँ बिना संकोच की आप कहने से फॉलो करिए। ओके, ये आपको पूरा दिया हुआ है, क्योंकि मैं भी उसी फॉर्मेट फॉलो करके क्या 90+ स्कोर किया है और आपके 97 नंबर थे मेरे हिंदी में। ओके, 90+ में मेरे इंग्लिश में भी थे नंबर। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मेट बताऊँ उसे आपको चिंता नहीं करना, उसी फॉर्मेट का पालन करना है। सब्जेक्ट देखिए, मैं टॉपर की कॉपी दिखा रहा हूँ किस प्रकार से लिखा है। सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट ये था कि क्या है, डिफेक्ट डिजिटल कैमरा इस पर आया था। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपको लिखना है, पूरा दिया हुआ और योर फेथफुली, ये आपका योर्स फेथफुली और ये आपका XYZ इसमें दे दिया। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। ओके, और जितना क्वेश्चन किया देखिए, इसने एक पेज में एक आंसर को निपटाया, एक पेज में एक आंसर को निपटाया। ओके, आप देखते जा रहे हैं, हर प्रत्येक पेज में इसने एक आंसर लिखा है। हमने अभी आंसर नंबर 5 में लिखा है। इसमें उसने क्या है, थोड़ा उसमें एक टॉपिक आया था, इस टॉपिक के बारे में आपको लिखना था। ओके, इस टॉपिक के बारे में उसने लिखा हुआ है, मतलब आपको रिपोर्ट टाइप की तैयार की है। ओके, मतलब किसी टॉपिक आपको रिपोर्ट बतानी है तो उस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार की। ओके, ऐसे भी आया था, तो ऐसे भी आया था, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग आई थी, लेकिन इसने पैराग्राफ नहीं किया, इसने सीधे इस टॉपिक पर लिखने का डिसीजन लिया। ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का इसमें आ चुका है। ओके, पहले ही इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट इंग्लिश करने के लिए पैराग्राफ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, अभी सेक्शन ए इसने खत्म कर दिया, सेक्शन बी कर दिया। अब सेक्शन सी है तो सेक्शन सी उसमें मेंशन किया, फिर आपको लिखा है आंसर नंबर 6 का। ओके, मतलब इसमें आपका रहता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार लिखा, इस प्रकार से लिखा, जो नंबर वाला किया उसने वो लिख दिया। ओके, क्योंकि 6 में से 5 करना पड़ता है तो उसने देखिए 5 बता दिया। पहले इसने देखिए, पहले यहाँ दूसरे नंबर, पहले इसने कौन सा नंबर किया, पहले 7वें नंबर का डायरेक्ट कर दिया, फिर कौन से नंबर का दिया, दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे, फिर छठवें। ओके, लेकिन आप कोशिश करिए क्रम से जितने आप बनते जाए वो आप लिख लीजिए और आंसर आपको बताते जाने। इस प्रकार से उसने लिख दिया आंसर, देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या आता है, डू एज डायरेक्टेड आते हैं। डू एज डायरेक्टेड ने किया है, किस प्रकार से किया है देख सकते हैं। आंसर लिखना है। ओके, सो दैट का देखिए मैंने प्रयोग कराया, सो दैट का आपका ये आया है। ओके, तो जो मैं प्रयोग आपको बताते जा रहा हूँ उनका जरूर आप सीखते जाइएगा। ओके, बाकी और टॉपिक है तो मैं आपको क्रम से आपको समझाते ही जा रहा हूँ। ये आपको हो जाता है आंसर नंबर 7 का आंसर। ओके, किस प्रकार से लिखा है, क्रम से आप लिखिए, बहुत ही आसान तरीके से है। और देखिए, जब भी मैं आपको बताता हूं, जब भी आप 2 क्वेश्चन लिखें तो एक बीच में लाइन जरूर डालिए, स्पष्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ खत्म हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ स्टार्ट हो गया, लाइन जरूर डाल दीजिएगा। जब आप क्या है एक ही पेज में जब 2 उत्तर लिखें, बाकी एक अलग सिंगल पेज में लिख रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो मैं आपको तरीका बता दूं, टॉपर यूज करते हैं। देखिए, मैंने लाइन हमेशा बताता हूं, चाहे आपका हिंदी का कॉपी हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री को, हिस्ट्री की हो, सब में लाइन खींच दीजिएगा। अब एक आंसर का है खत्म हो जाए, दूसरे स्टार्ट हो गए। अब एक सेक्शन डी स्टार्ट किया तो सेक्शन डी इसने हेडिंग डाली। सेक्शन की जब जो नया स्टार्ट करें तो आप हेडिंग जरूर डालिएगा। ओके, ना भी देखें चल जाएगा, लेकिन एक क्या है पहचान होती है, एक तरीका होता है। ओके, फिर आंसर नंबर 8वां डाल दिया, फिर प्रकार से लिखा। अब ये आपके क्या है जो एक्सट्रैक्ट के आते हैं उसके आंसर लिखे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हेडिंग डाल दी। पहले का आंसर है बी नंबर का विलियम डॉगलस लिख दिया इस प्रकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर जी आपका आंसर नंबर जो आपका 9वां किया है उसका पहले वाला पैसेज किया तो कोष्टक में हे लिख दिया, एक ही लिख दिया क्योंकि 2 पैसेज आते हैं आपके। ओके, 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो पहला एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन ये है। ओके, फिर दूसरे एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन ये है, तो बी नंबर का डाल दिया इस प्रकार से। वो लाइन खींचते चलिएगा इस प्रकार से। ओके, लाइन अच्छा लगता है। देखिए, अब देखिए लाइन का क्या फायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए ये इतना पूरा थ्योरी लिखी है। ओके, तो अब ये अलग क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अलग है, इसका सॉल्यूशन अलग है, लेकिन इसने लाइन खींच के स्पष्ट किया। ओके, ये आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है, नंबर क्वेश्चन के मिटा दिए गए हैं थोड़ा। ओके, नंबर जिससे क्या है ये प्राइवेसी की दृष्टि से, बाकी एमपी बोर्ड की कॉपी है इसलिए। ओके, तो ये आपका दिया आंसर नंबर 10वें का आंसर किस प्रकार से लिखा है देख सकते हैं आप। ओके, अब इसने तो काफी पर्याप्त मात्रा में अच्छे समझाया। ओके, ये आपका आंसर नंबर तो 10वें के पहला है, दूसरा इस प्रकार से इसने आंसर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और इसकी क्या है, इसने बहुत ही आसान, देखिए जो मैंने आपको एक भाषा लिखवाई थी भाई, द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस फॉर बेंगल्स, इट इज अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। देखिए वही लाइन है जो मैंने बिल्कुल एज इट इज आपको पढ़ाई। आप अब चैप्टर खोल के देखिएगा जी आपका। ओके, दूसरे चैप्टर से आपका लिया गया है। ओके, जब मैंने इसका आपको सॉल्यूशन बताया कि जो फैजाबाद सिटी है क्यों फेमस है, वही मैंने आपको 3 लाइन लिखवाई है और वही आपकी दी हुई है। तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप निसंकोच अच्छे से तैयार करते जाइएगा, यही आपके रहने वाले हैं। इस प्रकार से इसने आंसर तैयार किए। ओके, आप देख सकते हो ये आपका हो जाता है, फिर इसमें देखिए कंप्लीट हो जाता है। फिर इसने किसके क्वेश्चन नंबर 11वीं का आंसर किया तो इस प्रकार से किया। ओके, चलिए इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है, अगर इंग्लिश की तैयारी के लिए अपने अनुराग स्टडी क्लासेस के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत ही फायदा आपको रहने वाला है। कम से कम 4 से 5 दिन बचे हैं, कंप्लीट तैयारी मैं आपको करा दूंगा। साथ ही आपको पूरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, टाइम बच जाएगा, साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। फीस की बात करें 249 रुपए है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके। मैं चाहता हूं सभी स्कोर कर सके, इसलिए क्या है फीस मैंने 50% डायरेक्ट ऑफ कर दिया, 125 रुपए। ओके, केवल 125 रुपए है। ओके, इतनी की नॉर्मल एक आप कॉपी आती है, नोट कॉपी लेंगे, रफ लेंगे, इतने का आपको 100 रुपए की आ जाती है। तो इसलिए आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो आप देख लेते हैं हम आंसर नंबर 11वें का सॉल्यूशन किस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है। अब ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने अच्छे तैयार किया है तो आपको डायरेक्ट नंबर डाल के आपको लिखते जाना और लाइन खींचते जाइएगा। जब एक आंसर खत्म हो तो अच्छे से आपको लगने लगेगा। इसके बाद इसने आंसर नंबर 12वां किया तो आंसर नंबर 12वां इस प्रकार से कर दिया है। ओके,
इसके आगे आपका ये दिया हुआ ओके। क्वेश्चन नंबर अब 12 में लिया है पहला, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं सॉल्यूशन, ये पहला कर दिया इसने, दूसरा कर दिया ओके। इसमें पर्याप्त मात्रा लिखा, जरूरी नहीं इतना बड़ा आपको लिखा, इतना बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्ट वाले बस में आपको क्या है छोटी लिखना है, जितना इतना लिखा है इतना आपको लॉन्ग में लिखना ओके। ये देख ले क्वेश्चन नंबर 13 में लॉन्ग वाला कर रहा है इसने, लॉन्ग में इसने अच्छे बेहतरीन तरीके से लिखा ओके, देख सकते हैं मतलब बहुत मेहनत की है क्वेश्चन आंसर में, और क्वेश्चन ही आंसर क्या है आपके डिसाइडिंग रहती है इंग्लिश में पेपर में ओके। तो ये आपके दिया इस प्रकार से आपका दिया, दूसरे के नंबर का किया ओके, इस प्रकार से आपको देख सकते हो ओके। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर इसने इस प्रकार से लिखा है, लॉन्ग वाले है तो नहीं आपको लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 15 ओके, ठीक है 5-5-6 लाइन आपको लिखनी लॉन्ग में और 3 लाइन लिखनी है आपके मतलब शॉर्ट वाली में ओके, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है, क्वेश्चन आंसर समझाने की बात नहीं है, तैयार करते जाइए जितने मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बताए इंपॉर्टेंट वाले। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा ओके। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा ओके। और साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ओके, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है, कोई भी अगर डाउट हो तो कहे कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा ओके। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।